भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पे अवस्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भारत से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत अपनी सीमा किन किन देशों से साझा करता है, भारत अपनी समुद्री सीमा किन किन देशों से साझा करता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम पृथ्वी को, जो कि गोल है, अगर उसको बीच से काटा जाए तो जो उसकी मध्य में एक अगर कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उस रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। उस भूमध्य रेखा से ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे स्थित वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट में जितने भी देश अवस्थित होंगे उन्हें हम कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित हैं, तथा इसी प्रकार से उस भूमध्य रेखा के नीचे जितने देश स्थित होंगे उन्हें हम कहेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में हैं। जैसे कि भारत भूमध्य रेखा से ऊपर अवस्थित है तो भारत को कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित आपके देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, या नीचे अर्जेंटीना वाला जो पार्ट है वो भी भूमध्य रेखा से नीचे ही आता है। तो इस तरह से ये सब दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं और भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। भारत के अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो पहले हम अगर देशांतर की दृष्टि से देखें तो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि जो देशांतर वाली काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जो सबसे बीच से रेखा जाती है, तो उसके पूरब में स्थित जितने देश हैं उन्हें हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में हैं, और उसके पश्चिम में जितने देश स्थित हैं उसको हम कहेंगे कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। भारत का जो मेन लैंड है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व से अगर तुलना की जाए तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और जो क्षेत्रफल से दृष्टि से बड़े देश हैं उनमें पहले स्थान पे रसिया है जो कि भारत के ऊपर है। इसके बाद में कनाडा है, कनाडा के बाद में चाइना, चाइना के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत आता है। भारत के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है अर्जेंटीना। पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां राज्य, 8वां देश अर्जेंटीना है। भारत का जो पूरा क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि जितना जो मेन लैंड वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंट वाले पार्ट हैं, उनके क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है और तीसरा स्थान यूएसए का है। इसी के साथ में पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका उत्तर से दक्षिण को विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि अब समुद्र में डूब चुका है। तो भारत का अगर मेन लैंड देखा जाए तो भारत का मेन लैंड सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पे
अवस्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से भारत के टोटल 8 राज्य कर्क रेखा पे अवस्थित हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश यानी कि मकर रेखा, इनके बीच में स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत का विस्तार 23 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर भी है। तो भारत उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, परंतु इसके मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत किन किन देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो पहले बात करते हैं उन देशों के बारे में जिनसे भारत अपनी स्थल सीमा साझा करता है। तो ऐसे टोटल 7 देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत अपनी समुद्री सीमा साझा करता है श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, मालदीव से, थाईलैंड से और इंडोनेशिया से। तो इस तरह से भारत अपनी समुद्री सीमा टोटल 7 देशों से साझा करता है। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, वंदे मातरम।